Wow, fab. Wow, how? It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song. नमस्कार आप सभी मीडिया पार्टनर्स को। आप सबको बुलाने का मकसद ये है कि कल जो आप लोगों ने आपके न्यूज़ के माध्यम से जो ऑडियो बाहर आया था, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी, पहले मैं जी बोलता था, अभी मेरे लिए अनिल तिवारी है, और अंशुमन राय, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन था आप सभी ने सुना, और अभी तक लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष, जिसके अंदर में हजारों कार्यकर्ता हैं, पूरा द्वीप समूह के लोग उससे जुड़े हैं, भारत के मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये वीडियो कैसे भी हमारे मोदी जी के पास चले जाए, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप देख लो, जब से अनिल तिवारी प्रेसिडेंट बने हैं, लगातार इनका कुछ ना कुछ जो है चीज बाहर आ रहा है। और कल तो ऑडियो में जो सुनकर लगा, ये जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जो खून जलेगा करके, वो सच में सच बात है कि अगर जिसके बदन में खून होगा ना, क्योंकि जीवी पंत हॉस्पिटल का जो हालत है, और उसके बाद ये मामला बाहर आता है, जीवी पंत हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ ये मामला, तो आप सोचो कि अनिल तिवारी किस हद तक गिर सकते हैं। रात को ये बैठते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, रात को बैठते हैं, दारू पीते हैं और फ़ोन लगाते हैं, और रात को क्या बोलते हैं सुबह भूल जाते हैं। ये पार्टी के अंदर का मामला मैं बता रहा हूँ। कल इन्होंने अपने ऑडियो में अंशुमन राय को बोल रहा है कि मैं आपको आपके बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दूंगा, हॉस्पिटल का बिजनेस को, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपको मैं कहाँ लेकर चले जाऊंगा। एक भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी और भारतीय जनता पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी अंशुमन रॉय, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं। प्रेसिडेंट अपने कार्यकर्ता से ऑफर दे रहा है उसको कि मैं तुम्हारा बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तुम मुझे बस जब मुझे फंड की ज़रूरत होगी तो फंड देते रहना। आप सोचो कि एक प्रेसिडेंट का दायित्व होता है कि अपना कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रख के, अगर वो गरीब है, अगर वो जॉबलेस है, तो उसको मदद करना है, उसको कोई रोजगार दिलाना है उसको, क्योंकि वो पार्टी का काम भी करेगा और समाज का काम भी करेगा और अपना घर भी चलाना है उसको, तो ये पार्टी का जिम्मेदारी होता है। मगर यहाँ पे अनिल तिवारी उनको ऑफर दे रहे हैं कि आपका बिजनेस को मैं 10 गुना बढ़ा दूंगा, और जो है आप मुझे फंड देते रहना। अनिल तिवारी कि इन बातों से ऐसा लगता है कि जीवी पंत हॉस्पिटल में जो हमें रोज कंप्लेन आता है कि ये फैसिलिटीज नहीं है, हमें सारा औरतों का सारा सामान मार्केट से खरीद के देना पड़ता है, इवन कॉटन तक भी हमको जो है बाहर से खरीद के देना पड़ता है। तो जीवी पंत में ये सारे चीज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर अनिल तिवारी चाहे तो जीवी पंत को सुधार सकते हैं,
बट वो नहीं चाहते हैं, उनको इसमें बिजनेस दिख गया। मैंने आपको पहले ही मेरे वीडियो में कहा था कि ये समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये कभी ग्राउंड लेवल में काम नहीं किया इसने, कोई भी पब्लिक से ये जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, इनको पार्टी ये सही से चला नहीं पाएंगे, पार्टी को डुबाएंगे। ये जो मैंने बोला था ये आज सच होता हुआ दिख रहा है। अब बताइए कि एक प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हमको फंड चाहिए जब जब जरूरत पड़ेगा, और उनका बिजनेस को ये बढ़ा के देंगे। मतलब एक मौत का एक धंधा चल रहा है, जिसको लेकर जो है ये लोग ये धंधा कर रहे हैं। आप सोचो कि एक एक लोग, अभी कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, एक बच्ची को यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, एक बच्चा को, उसको जो है बाहर जाना है, बाहर जाकर जो है ट्रीटमेंट कराना है। तो यहाँ हमारे मेडिकल में फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए हमको मांगना पड़ता है लोगों से, गरीब लोगों के लिए मांगना पड़ता है, जबकि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, फ्री ट्रीटमेंट है, मगर इसको 50% खत्म करके रखे है, इसको फुलफिल नहीं होने दे रहे, क्योंकि इसमें एक अच्छा बिजनेस दिख रहा है इनको। ये अच्छा सब कुछ हो जाएगा तो सब कुछ फ्री में इधर होगा तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो ये पैसा कमाने का जो है ये काम कर रहे हैं। अनिल तिवारी को तो शर्म आना चाहिए। और जो ये सोशल मीडिया में कुछ लोग जो है बीजेपी के लोग सपोर्ट में बात कर रहे हैं, अभी मैंने वो एक बेबी मैथ्यू का एक कमेंट्स देखा, ये एडिटिंग है करके। मैं ओरिजिनल वीडियो ऑडियो आपको दूंगा, अगर आप अपने माध्यम से चला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक को पता चलना है क्या झूठ है क्या सच है। और ये इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अनिल तिवारी के अगल बगल रहते हैं, ये सब चुप क्यों हैं? जिजित रे के स्पोक पर्सन है, वो क्यों नहीं बोल रहा है ये वीडियो फेक है, ये गलत है? वीडियो तो मैं ऑडियो मैं प्रूव कर दूंगा ये फेक है कि ओरिजिनल है, मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो है। क्यों रामदास चुप है? क्यों संजय सिंह चुप है? क्यों शीला सिंह चुप है? क्यों शेर सिंह चुप है? क्यों प्रकाश अधिकारी चुप है? क्यों विशाल जॉली जी चुप है? क्यों मूर्ति अन्ना चुप है? और बहुत सारे लीडर हैं। इन सबको तो, इसमें तो कुछ लीडर्स को वो लोग साइड करके रखे हैं कि मतलब अपने साथ में जमने नहीं दे रहे हैं, और कुछ बहुत खास है उनके जो है, वो लोग जो है इसमें दिन भर उनके साथ रहते हैं। तो आपको न्यूज़ में डेली के माध्यम से दिख जाता होगा कि बीजेपी में कौन साथ है, कौन किसको दूर रखे हैं। मगर बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है आज स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि अगर अनिल तिवारी जैसा प्रेसिडेंट आप लोग चाहते हैं तो मुझे तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट में बात करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता का आज दायित्व ये है कि ये बीजेपी ऑफिस को पहले ताला मारे, ताला मार के चाबी अपने पास रखे, जब तक अनिल तिवारी को रिजाइन नहीं देता है ये पार्टी ऑफिस में चढ़ने देना नहीं है ऐसे आदमी को। इतना घटिया आदमी, ये अपने कार्यकर्ता से फंड पूछ रहा है, तो बाकी जो गरीब आदमी काम कराने जाएगा सबसे फंड पूछेगा, कोई यूनियन काम कराने जाएगा उनसे कमीशन लेगा, कोई भी तरह का मुद्दा को लेकर जाओ पब्लिक, जहाँ पे कोई टीचर्स का मैटर हो गया, कोई डॉक्टर्स का मैटर हो गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स का मैटर हो गया। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो भी जाकर अनिल तिवारी को फंड दे दे, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो फंड का जरूरत चाहिए ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे को आज इसमें बोलना चाहिए, सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं अपने जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तो आपको आवाज बुलंद करना है, क्योंकि यही वो आदमी है जो आप लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होकर बोल रहा था डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा है, उसको लाना चाहिए करके, क्योंकि इनको उसमें कमाई होगा, वो बिल्डिंग बनेगा, उसका जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होगा उसमें कई 100 करोड़ रुपये फंड आएगा, उसमें ये सब बैठ के जो है हिस्सा बांटी करेंगे। तो ये चीज है। इतने मैं यहाँ के विष्णुपद राय जी हमारे एमपी, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा अगर आप दिल्ली में हैं तो ये न्यूज जो है कम से कम दिल्ली में लोग बड़े लीडर्स तक पहुंचाइए। मैं अपने माध्यम से कई जगह मैंने दिल्ली में भेजा है ऑडियो कि ये देखे कि बीजेपी की प्रेसिडेंट क्या काम कर रहा है यहाँ पे। ये बहुत शर्म का बात है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बोला हुआ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे कि पार्टी के अंदर में अगर कोई गलत चीज हो और कार्यकर्ता जब उस पर आवाज नहीं उठाते हैं तो मतलब वो देश प्रेमी नहीं है, वो पार्टी प्रेमी है। और जो लोग पार्टी प्रेमी रहेंगे वो चुप बैठेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, और हम इसी तरह जो है और परेशानी में पूरे आइलैंडर्स जो है जाते रहेंगे। मैं अनिल तिवारी को 48 आवर्स का टाइम देता हूँ, रिजाइन दे दे,
या मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगे। जो मेडिकल का धंधा में आप जो है डील कर रहे हैं, आप आकर माफ़ी मांगे। नहीं तो अंडमान का पब्लिक जो है चुप नहीं रहेगा। हम इसके अगेंस्ट में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हम घिराव करेंगे, पब्लिक घर घर से निकलेगा और हर संगठन, हर यूनियन को मैं बुलाऊंगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए, हर एसोसिएशंस को मैं बोलूंगा आने के लिए, क्योंकि ये सब लोग जो है, हर ऑटो यूनियन को मैं बोलूंगा, ट्रक यूनियन को भी इनवाइट करूंगा मैं, जो आपके ट्रेवल्स के जो गाड़ी चलाते हैं उस यूनियन को भी मैं बुलाऊंगा, क्योंकि वो यूनियन तो एयरपोर्ट में रो रो के थक गया, उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ। या तो फिर ऐसे सारे यूनियन जाइए, जाकर अनिल तिवारी को फंड दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। मैं सारे पीआरआई मेंबर को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये प्रोटेस्ट होगा, अनिल तिवारी अगर रिजाइन नहीं देता है, अनिल तिवारी इसमें सफाई नहीं देता है, माफी नहीं मांगता है, तो हम लोग जो है सब मिलकर जो है इसमें प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट में। क्योंकि हर इलेक्टेड मेंबर, हर पीआरआई मेंबर हो, भले ही किसी भी पार्टी को, मैं बीजेपी पार्टी के भी मेंबर्स को बोल रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर को, कि आपको भी इसमें आवाज उठाना चाहिए। आप नहीं आवाज उठाएंगे, ये घर घर में ये ऑडियो पहुंचा, 9 महीने बाद म्युनिसिपल इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, हर घर का आदमी आपसे पूछेगा कि आप कौन से लीडरशिप में काम कर रहे हैं, आपको क्यों वोट दिया जाएगा। आप अनिल तिवारी का आदमी हैं, आपको हम वोट डालना है। अनिल तिवारी जो स्कैम कर रहा है, एक अपना कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा। अब तो ऐसा हो गया कि अनिल तिवारी कोई भी आईएएस ऑफिसर के बगल में अगर जाकर फोटो खिंचा के भी डालता है ना, तो उस आईएएस ऑफिसर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो भी इस डील में मिक्स है करके। क्योंकि ये तो डेली सेक्रेटरीट जाता है, डेली सीएस से मिलता है, डेली सारे सेक्रेटरी से मिल रहा है, डेली डीसी से मिल रहा है। क्या धंधा चल रहा है, कौन जाता है इतना मिलने के लिए? क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों का काम चल रहा है, इधर में बिजनेस चल रहा है। अनिल तिवारी बहुत गंदा काम कर रहा है। अनिल तिवारी को जल्द से जल्द पार्टी से हटाना चाहिए। जीवी पंत का जो बुरा हाल है सुनकर सच में हम लोगों को आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि ये धंधा में। और ये अंशुमन रॉय को भी आकर जो है बीच में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। अंशुमन रॉय को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। भाई आपको तो छोटा बच्चा भी बता देगा, आप लोग जो बात कर रहे हैं उसमें वो आपको ऑफर दे रहा है कि भाई, और कितने गंदे तरीके से वो डिमांड कर रहा है, मैं आपका बिजनेस को 10 गुना बढ़ा दूंगा, आप बस मेरे को जब जब फंड का जरूरत पड़ेगा आप देते रहना। जी हाँ, जी हाँ, हाँ मैं देते रहूंगा। ये तो खुद बोला वाला चीज है ना, खुद एक्सेप्ट की है कि हमने ऑडियो जो है 4-5 लोगों को दिया भरोसा करके, वो बाहर आया है। ये कौन सा एआई और एडिटिंग में जा रहा है? हाँ, मैंने वो पूरा ऑडियो सुना जो कि पब्लिक तक आना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो पार्टी का इंटरनल मैटर था। वो रिजाइन पूछ रहा है, ये रिजाइन देने के लिए तैयार, वो मीडिया में क्या जरूरत है उसको? मगर ये तो जरूरत था ना, जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, ये तो पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। हर आदमी, गरीब आदमी जाकर जो है हॉस्पिटल में अपना जान लेकर जाकर देता है वहां पे कि भाई मेरे को, मतलब एक तो डर रहा है जीवन से, ऊपर से ऐसे भयानक लोग और जो है डराने का काम कर रहे हैं। अब बताओ कितने लोगों का कल से फोन आ रहा है, कंप्लेन आ रहा है कि भाई एयरलिफ्ट करने का ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। कुछ लोगों ने तो वो क्लेम भी किया है कि हम लोग जो है सामने आकर भी बोलने के लिए तैयार है कि हमारा पैसा दिया हुआ, जबकि पेशेंट यहाँ से गया नहीं और वो पैसा भी डूब गया हमारा, जबकि हम टाइम पे इन्फॉर्म कर दिए। बहुत गलत चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार के सभी कार्यकर्ता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे लीडर के सामने आप जो है काम ना करें, आप अपना अपना झंडा डाउन करें। जब तक ये आदमी नहीं है आप लोग पार्टी ऑफिस मत जाइए, या तो ताला लगाइए। और आप लोग कार्यकर्ता के पास इतना ताकत है कि वो अगर सही इंफॉर्मेशन सही जगह दे देना, तो ये 24 घंटे के अंदर ये आदमी दिखेगा नहीं। ये आदमी आया है बाहर से कुछ साल पहले, ना यहाँ बचपन किसी के साथ गया है, ना यहाँ का स्कूल में पढ़ा है, ना यहाँ से किसी के साथ में फीलिंग जुड़ा है। तो ये लोग तो मौत का सौदागर है, ये लोग का धंधा है। इनका पेशेंट आएंगे जाएंगे, इनको कमीशन मिलेगा। और डॉक्टर्स कितने मिले इसमें कोई बता नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेशन मिला हो सकता है इसमें, कोई भी मिला हो सकता है ना। अब तो हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम कराने का वादा करते हैं, डेली फोटो खिंचा के डालते हैं कि हमने सीएस से ये डिमांड किया, हमने एलजी से ये डिमांड करा, हमने डीसी से ये डिमांड करा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अंडमान में, रोड की हालत बहुत खराब है, उसके लिए फंड मांग नहीं रहा है अनिल तिवारी। एक एमपी फंड करके हम लोगों को मैसेज भी करता है, आप लोग भी आवाज उठाओ, लेटर लिखो पीएमओ को कि फंड नहीं है। सारा फंड यहाँ से विड्रॉ करके जो है वापस भेज दिया जाता है।
मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फंड मतलब आता है वहां से, मगर यहाँ काम बिना करे पैसा वापस भेज देते हैं। और यहाँ इनको पर्सनल फंड चाहिए। शर्म आना चाहिए ऐसा गंदा आदमी को। बोलते हुए भी शर्म आता है, हम लोग को सुनते हुए भी शर्म आ रहा है। कल से हम जितने बार हम इसको सुने हैं ना, तो बहुत अफसोस हुआ कि, और अच्छा हुआ कि आज मैं बीजेपी पार्टी में नहीं हूँ। कम से कम मेरे को उससे तो नहीं जोड़ता ना कोई, कि हम लोग भी इस कमीशन वाले लीडर के अंडर में काम करते हैं। अच्छा हुआ नहीं है। अभी सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मीडिया का कोई सवाल है तो। हाँ, और एक चीज़ है, अनिल तिवारी को अगर फंड चाहिए तो मैं उनके नाम पे एक ब्लैंक चेक काट के रखा हूँ। अगर उनको बता दे मेरे को कि मंथली उसको कितना फंड चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, फंड आप लो, हम आपको कलेक्शन करके देते रहेगा, बट मेरा एक शर्त है कि आप पोर्ट ब्लेयर का जो जीबी पंत हॉस्पिटल है ना, उसको आप सुधार दो। आपको किसी और से कमीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट हम लोग से ले लो। हम लोग लोगों से चंदा इकट्ठा करके मांग कर मेरा अकाउंट में डाल के आपको मंथली जो है पेमेंट कर देंगे। आपका नाम लिखा हुआ, आप जब जब बोलेंगे हम लोग लाकर चेक देते रहेंगे। मगर अंडमान का रोड ठीक कर दो। आप इतने बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ उसको बनाने के लिए बड़ा बड़ा मीटिंग्स हो रहा है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में नहीं है, हम समर्थन में बात करते हैं। हम भी समर्थन देंगे, सब अंडमान पूरा समर्थन देगा। आप हेल्थ मिनिस्टर को बुला के जीवीपन दिखा दो क्या हालत है। आप रोड मिनिस्टर को बुला के रोड दिखा दो क्या हालत है। आप जल विभाग का मंत्री को बुला के दिखा दो हमारे डैम का क्या हालत है। बारिश होने के बाद भी मैं एक मीटिंग अटेंड किया था, 48 में हमारा पहुंच गया लेवल, 44 में, 48 में लास्ट। उसके बाद बरसात आया तो 58 में पहुंचा है। अभी हमें 66 में ओवरफ्लो होकर जाएगा। 66 का लेवल आने के लिए जो है बरसात होना अभी और बाकी है। मगर पूरे देश में जो चल रहा है, जैसा हमको न्यूज़ में और इसमें क्लाइमेट का जो रिपोर्ट दिखा रहा है, लग नहीं रहा कि बारिश इस बार अच्छे से होगा। तो पानी का बहुत दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा। ये सब बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है। 15 साल से 15-20 साल पुराना डिमांड है, हमारा डैम को ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ मीटर बढ़ाए हैं, बट वो बढ़ाने से जो नहीं हो रहा है, वो 66 तक ही पहुंचा है, वो सब नहीं हो रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है। एजुकेशन मिनिस्टर को लेके आकर दिखाओ कि ये बच्चे रोड में क्यों बैठे थे, क्यों रो रो के डिमांड कर रहे थे, चक्कर आ रहा था, बेहोश हो रहे थे, धूप में बैठे बच्चे। कितना दिन गुहार लगाया एडमिनिस्ट्रेशन से, मगर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आज पूरा अंडमान एक हो जाओ, ऐसे आदमी को पकड़ो, उठाओ, यहाँ से फेंको, बाहर भेजो। ये पूरा यूपी समाज का भी नाम खराब कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में रहता है ना, योगी जी इसको गोली मार देते। ये इसलिए वहां से भाग के आके यहाँ पे ये धंधा कर रहे हैं। वहां रहता, वहां पकड़ा जाता तो वहां गोली मार देते उसको। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर ये आदमी रिजाइन नहीं देता, ये आदमी अपना माफी नहीं मांगता है जनता से, तो हम सब मिलकर जो है एक साथ होकर, मैं एक पीआरए मेंबर हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, इलेक्टेड मेंबर हूँ। मैं चाहता हूँ, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जंगली घाट एरिया में, प्रेमनगर एरिया में 200 से 300 पिग जो है पाल के रखे हैं। पालने वाला कौन है पता है आपको? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट, उसी का पूरा परिवार जो है ये पाल के रखा है। ये पूरा जो पिग जो है, पूरा फिनिक्स बे, लैनीपुर, हैडो, नया गांव तक भी हमको खबर आया कि नया गांव, जंगली घाट, डेयरी फार्म, लंबा लाइन, स्कूल लाइन, गोलघर बाजार, अबडिन बाजार, मोहनपुरा, ये सारे जगह जो है, मरीना पार्क तक भी दिखा गया। आप बताओ कि जब एक कोई मंत्री आता है, हमारा म्युनिसिपल का स्टाफ को 15-15, 20-20 मीटर में लोग खड़ा कर देते हैं, उनको धूप में खड़ा कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, तो ऐसा उनको यूनिफॉर्म पहना के खड़ा कर दिया जाता है कि कोई भी स्ट्रे एनिमल जो है मंत्री को डिस्टर्ब नहीं करना। भले पूरा अंडमान मंत्री जाने के बाद डेली डिस्टर्ब हो जाए। मेरे एरिया में तो ऐसा गंद मचा हुआ है, जंगली घाट एरिया, गोलघर एरिया, फिनिक्स बे एरिया में लोग अपना पौधा गाड़ते हैं ना, प्लांट, अपना फूल पेड़ बना डालते हैं या बगीचा करते हैं, और सत्यानाश उसका। जितना भी सेफ्टी टैंक का पाइप है टूट जाता है, पानी का पाइप तोड़ देते हैं। मतलब इतने लोग परेशान हैं। आज के मीटिंग में भी मैंने बोला है, मैंने 7 दिन का मैंने नोटिस दिया है, लेटर दिया है सेक्रेटरी
पीबीएमसी को, चेयरपर्सन पीबीएमसी को, कि अगर 7 दिन में आपने पिग वाला मैटर सॉल्व नहीं किया तो मेरा पूरा वार्ड आपका म्युनिसिपल के सामने खड़ा रहेगा। 8वां दिन में, याद रखिए। ये मैंने आज लेटर दिया, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। और ये भी फंड, मतलब वो जानवर का फंड भी जो है ना, जाता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ये धंधा कर रहा है ना। वाइस प्रेसिडेंट धंधा, भाई पूरा अंडमान को मालूम है शेर सिंह कौन है करके। शेर सिंह जो है, कभी बोला है कि इतना सिटी में जो हम लोग जानवर नहीं घूमना है, स्टेट एनिमल्स जो है नहीं घूमना है, खासकर जो पिग जो है, जो लोग अब बच के जाते हैं कि कोई गंदा ना हो जाए, ऐसे एनिमल घूमता है। देखिए भाई, बोलने को तो बहुत सारा पॉइंट्स है, मगर मेरा मेन एजेंडा यही है कि अनिल तिवारी जो है अपना रिजाइन दे, और थोड़ा सा भी शर्म है तो रिजाइन दे दे, नहीं तो हम रोड पे उतरने वाले हैं इसको लेकर। और पूरा अंडमान उतरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इंटर आइलैंड से भी लोगों को बुलाऊंगा। हम इसको देखते हैं कि ये आदमी ये सिर्फ ऑडियो में कैसे बच जाता है। इतना बड़ा क्रिमिनल आदमी है, अगर ये इस तरह पार्टी में रहेगा तो पार्टी तो मैंने पहले ही बोल दिया कि डुबा देगा, और आज वही हो रहा है। कौन कार्यकर्ता आके इसके समर्थन में बात करेगा, बताइए ना। कौन कार्यकर्ता आके बात करेगा, कौन सा स्पोक पर्सन आके बात करेगा कि अनिल तिवारी बहुत अच्छा आदमी है, अनिल तिवारी का ये ऑडियो नहीं है, अनिल तिवारी इस तरह बोल नहीं सकता है। एक आदमी को बुलाओ, मैं उससे डायरेक्ट बात करूंगा, और ओरिजिनल ऑडियो वीडियो जो भी है ना, उसको मैं दिखाऊंगा कि क्या ओरिजिनल है। मैं आपको शेयर करता हूँ, ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।